हाँ, तो चालू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टेस्टिकुलर ट्यूमर, ठीक है। तो टेस्टिकुलर ट्यूमर नाम से समझ में आ रहा है कि किस चीज़ का ट्यूमर होगा? टेस्टिस का ट्यूमर होगा, है ना, बेसिकली। तो जैसे अपन लोग ओवेरियन कार्सिनोमा पढ़े ना, ओवेरियन कार्सिनोमा, अगर आपने उसका पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले वो देख के आ जाइए। क्या होगा उससे? आपका ओवेरियन कार्सिनोमा भी कवर हो जाएगा और ये मेजॉरिटी उसी से मतलब को रिलेटेड है, क्योंकि मेनली क्या है इसमें अपन लोग जर्म सेल ट्यूमर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो जर्म सेल ट्यूमर में उसके अंदर जो जो आ रहा था ना, जैसे देखो टेराटोमा आ रहा था, इसके अंदर भी आएगा, सेम ही है। उसमें योग सैक ट्यूमर आ रहा था, योग सैक ट्यूमर भी इसमें अंदर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। इसमें एक्स्ट्रा में जो है ना एक सेमिनोमा आ रहा है। वो सेमिनोमा बेसिकली उसका जो डिसजर्मिनोमा होगा ना, उसी की तरह है। तो इसलिए अगर आप वो पार्ट 2 देख लेते हो ना ओवरी का, तो ऑलमोस्ट ये वाला वीडियो कवर हो जाएगा। तो चलो अपन पढ़ते हैं। जैसे अपन लोगों ने ओवरी को बांटा था, ओवरी को 3 पार्ट में बांटे थे अपन लोग। कौन से 3 पार्ट थे? सरफेस एपिथीलियम, फिर उसका बाद स्ट्रोमल टिश्यू, और लास्ट में अपना क्या आ जाता था? सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल टिश्यू, और लास्ट में अपना आ जाता था जर्म सेल्स, है ना। तो वैसे ही टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में अपन लोग पूरे टेस्टिस को 2 पार्ट में बांट रहे हैं। एक जर्म सेल वाला पार्ट और उसको आसपास सपोर्ट करने वाले सेक्स कॉर्ड, सिंपल। तो जो जर्म सेल वाला पार्ट है उसके वो क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। और जो सेक्स कॉर्ड वाला पार्ट है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, उसको अंदर उसके अंदर आ जाते हैं 2 चीज़, एक सार्टोली सेल्स और एक लीडिंग सेल्स, समझे। तो देखो, जो स्पर्म है ना, स्पर्म बेसिकली क्या है? मेल अपना ये होता है ना, गैमेट होता है। तो ये एक्टिवली सबसे ज़्यादा यही डिवाइड करता है ना, हर बार डिवाइड कर रहा होता है जनरली। तो देखो, अब जो ज़्यादा डिवाइड करेगा, चांसेस है कि उसी में सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन में अपना डीएनए इन्वॉल्व होता है, तो इसी में चांसेस होता है किसका? म्यूटेशन का, सिंपल, समझे। तो इसी में सबसे ज़्यादा चांस किस चीज़ का होगा? म्यूटेशन का। तो जो अपना 95% ऑफ टेस्टिकुलर ट्यूमर होगा ना, वो किससे रिलेटेड होगा? जर्म सेल से रिलेटेड होगा, मतलब स्पर्म से रिलेटेड होगा। जो अपना रिमेनिंग बचा ना 5%, वो अराइज हो रहा होगा अपना किससे? सेक्स कॉर्ड से, समझे। तो अपन लोग को 2 डिपार्टमेंट समझे टेस्टिस में। एक तो अपना हो गया जर्म सेल, और एक जो उसके आसपास सपोर्ट करने वाली सेक्स कॉर्ड, ठीक है ना। तो जर्म सेल का ट्यूमर 95% हुआ, और सेक्स कॉर्ड वाले के अंदर आगे जो सार्टिल सेल और लेग्डिक सेल से मतलब डिराइव हो रहे थे, उसके अंदर आगे 5%, ठीक है ना। सिंपल। तो कुछ नहीं याद हुआ तो ये समझ लेना, बस 2 कंपोनेंट है, जर्म सेल और सेक्स कॉर्ड, सिंपल। तो देखो, क्लासिफिकेशन जो इसको किए ना अपन लोग, कौन से पार्ट में ट्यूमर हो रहा है उस बेसिस पे। तो अगर जर्म सेल में हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे जर्म सेल ट्यूमर, और अगर सेक्स कॉर्ड में हो रहा होगा तो उसको अपन लोग बोलेंगे सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर, सिंपल। तो जर्म सेल को ना याद करने के लिए ना, एक टर्म, 3 छोटे छोटे ईजी टर्म्स को याद कर लो, शांत, बवाल और तीन, सिंपल। कुछ नहीं है, समझाता हूँ कैसे। शांत का मतलब क्या है ना, वो इधर उधर फैल नहीं रहा होगा, मेटास्टेसिस नहीं कर रहा होगा। बवाल वाला मेटास्टेसिस कर रहा होगा, इधर उधर कूदफान मचा रहा होगा। और तीन वाला मतलब जिसमें तीनों लेयर इन्वॉल्व हो। तो शांत, बवाल और तीन, यही क्लासिफिकेशन है। शांत में क्या आ जाता है? सेमिनोमा। सेमिनोमा के अंदर 2 है, एक क्लासिकल सेमिनोमा और एक स्पर्मेटोसाइटिक सेमिनोमा, ठीक है ना। बवाल जो है, अब वो सेमिनोमा था तो ये नॉन सेमिनोमा हो गया। तो इसमें देखो, कोरियोकार्सिनोमा, योगसैक ट्यूमर, जिसको अपन लोग एम्ब्रियोनल एंडोडर्मोसाइनस ट्यूमर कहते हैं ना, वैसे ही योगसैक ट्यूमर। और एम्ब्रियो से डिराइव किया गया, तो पॉली एम्ब्रियोना और एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, सिंपल। तो देखो, ये अपन हो गया सेमिनोमा में। सेमिनोमा में कैसे याद किया? ये तो पढ़ा हुआ है, योगसैक ट्यूमर पिछले वाले पढ़े थे। उसमें क्या बोलते हैं, ये अपन जो ओवरी पढ़ रहे थे, इसमें भी देखो, योगसैक एंडोडर्मोसाइनस ट्यूमर को योगसैक ट्यूमर कहते हैं। फिर अपना टेराटोमा पढ़े ही हैं, तो अभी पढ़ेंगे आगे जाके, देखो। तो नॉन सेमिनोमा में क्या क्या आ गया? कोरियो कार्सिनोमा, योगसैक ट्यूमर, और इसमें पॉली एम्ब्रियोना और एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, सिंपल। और जो 3 है, तीनों लेयर से डिराइव किया गया, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? टेराटोमा, सिंपल। तो ये अपना हो गया जर्म सेल ट्यूमर। अगर सेक्स कॉर्ड की बात करें तो उसमें 2 सेल्स आते थे, लेडिक सेल्स और सार्टोरी सेल्स। तो सार्टोरी सेल्स का ट्यूमर और लेडिक सेल का ट्यूमर। एक्स्ट्रा एक याद कर लो, ग्रैन्युलोसा सेल का ट्यूमर, सिंपल। तो क्लासिफिकेशन समझे। जैसे अगर तुम स्ट्रक्चर याद कर लोगे ना, तो तुमको क्लासिफिकेशन याद आ जाएगा। स्ट्रक्चर में क्या था अपने पास? मेनली तो था स्पर्म, और उसके बाद क्या था अपना? सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल टिश्यू। सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल टिश्यू के अंदर क्या क्या पाया जाता था? अपना सार्टोली सेल्स और लेडिक सेल, सिंपल। तो उसी के ट्यूमर आ गए थे, ठीक है। क्लासिफिकेशन उसी बेसिस पे किए। जर्म सेल के ट्यूमर को जर्म सेल ट्यूमर, सेक्स कॉर्ड के ट्यूमर को सेक्स कॉर्ड ट्यूमर, सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर। तो जर्म सेल को अपन लोगों ने 3 क्या वर्ड लिया? शांत, बवाल और तीन। तीन से तो टेराटोमा आ गया, बवाल वाले के अंदर नॉन सेमिनोमा और शांत वाले के अंदर सेमिनोमा, सिंपल। तो चलो, इसको अपन लोग पढ़ते हैं फिर। ये अपना आया था, तो इसमें अपन लोग अब इस पूरे में ना सिर्फ देखो, इसको नहीं पढ़ रहे होंगे, इनको ही पढ़ रहे होंगे, जर्म सेल ट्यूमर को ही पूरे में लगभग पढ़ रहे होंगे। तो क्या क्या आ जाएगा? सेमिनोमा,
नॉन सेमिनोमा और टेराटोमा। तो चलो सेमिनोमा से चालू करते हैं। तो सेमिनोमा के अंदर दो आता है ना। तो देखो अगर आपने ना पार्ट 2 वाला वीडियो देखा है ना, तो पार्ट 2 में आप लोग ने डिसजर्मिनोमा से चालू किया था, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग लिखे थे कि डिसजर्मिनोमा क्या होता है, ओवेरियन काउंटर पार्ट ऑफ सेमिनोमा, समझे। तो ओवेरियन काउंटर पार्ट होता है सेमिनोमा का। तो देखो बेसिकली सेम उसी की तरह होगा। वो लगभग कितना परसेंट था, वो बेसिकली मोस्ट, वो भी मोस्ट कॉमन ही था। तो ये भी मोस्ट कॉमन ही होता है, बस वो मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर था, ये भी मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर ऑफ ओवरी है, ठीक है ना। तो देखो ये मोस्ट कॉमन है, लगभग जितने भी जर्म सेल ट्यूमर है उसमें से 45% ये डिसजर्मिनोमा, सिमिलर टू डिसजर्मिनोमा फीमेल, सिंपल, ये समझ में आया, क्लासिकल। तो ये मोस्ट कॉमन है और ये किसकी तरह है, डिसजर्मिनोमा की तरह। अब उसमें अपन लोग जब ग्रॉस पढ़े थे, तो देखो इसमें दिखाया था मैं, देखो ग्रॉस पढ़े थे तो कैसे लॉबुलेटेड दिख रहा था और उसके अंदर हेमोरेज और नेक्रोसिस पाया गया था। सिमिलरली इसका जब ग्रॉस पढ़ेंगे तो देखो ये अपना ट्यूमर, जो मैंने डायग्राम बनाया, ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये अपना देखो बाहर वाला क्या है, टेस्टिस है, और उसके अंदर ये क्या ग्रो कर रहा है, ट्यूमर ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। तो वही दिखा रहा है, ये ट्यूमर है, वो धीरे धीरे पूरे टेस्टिस को रिप्लेस कर रहा है। जब इसको काटेंगे तो वो देखो जैसे वो दिख रहा था ना लॉबुलेटेड, ये लॉबुलेटेड ही था ना, वैसे ये भी क्या दिख रहा होगा, लॉबुलेटेड। लॉबुलेटेड और कट सरफेस पे ये रटने वाली चीज़ है, कैसा दिख रहा होगा, ये पूछता है एग्जाम में। लॉबुलेटेड दिख रहा है और होमोजीनस दिख रहा है और ग्रे वाइट अपीयरेंस। अब पूछेगा ग्रे वाइट क्यों दिख रहा है, लाल वाल क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसमें हीमरेज और नेक्रोसिस नहीं होता है, सिंपल, ठीक है ना। और इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग की टेस्टिस की ट्यूनिका एल्बुजिनिया, मतलब टेस्टिस मतलब स्किन की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल टेस्टिस का ट्यूनिका एल्बुजिनिया, तो वो इंटैक्ट रहती है, सिंपल। तो इसको अपन लोग कैसे देखें, ये अपना ट्यूमर सेल था, वो रिप्लेस कर रहा है टेस्टिस को, अंदर जब काट के देखे तो कैसे दिखा, होमोजीनस ग्रे वाइट लॉबुलेटेड। और ग्रे वाइट क्यों, क्योंकि इसमें हीमरेज और नेक्रोसिस नहीं हो रहा है। और बाहर वाले कब्र को क्या बोल देंगे अपन लोग, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, सिंपल। माइक्रोस्कोपी जैसे उसमें याद किए थे ना, वैसे इसमें याद किया। उसमें कैसे याद किए थे, सिंपल सा था। उसमें अपन लोग ने बनाया था, देखो ये लाइंस जा रहे थे ना, है ना। तो वही ये लाइंस गए, तो ये बेसिकली अपना स्ट्रोमा था जो कि डिवाइड कर रहा था सेल्स को अलग अलग कंपोनेंट में। तो वही लॉबुलेटेड अपीयरेंस आ रहा था, यहाँ पे भी लॉबुलेटेड अपीयरेंस आ रहा होगा। सेल्स कैसे थे वहाँ पे, क्लियर साइटोप्लाज्म था उसके अंदर, है ना, और वेसिकुलर न्यूक्लियस था, ये सब था मेनली। तो वही यहाँ पे भी पाया जाएगा। इसका न्यूमेनिक कैसे याद करना है, इसमें मैंने टोटल 4 अपन लोग पढ़ेंगे, सेमी क्लासिकल सेमिनोमा, योग सेक ट्यूमर, कोरियोकार्सिनोमा और टेराटोमा। तो अपन लोग इन तीनों के लिए, जो जिसका याद नहीं होता है, सेमिनोमा का, योग सेक ट्यूमर का और कोरियोकार्सिनोमा, इनका ट्रिक याद कर लेंगे माइक्रोस्कोपी का, ताकि याद रहे थोड़ा। तो देखो इसका ट्रिक क्या है, क्लियर है, ठीक है ना। तो क्लियर का मतलब क्या है, जैसे वहाँ पर क्या है, सी मतलब क्लियर साइटोप्लाज्म, क्यों होगा, क्योंकि इसमें ग्लाइकोजन प्रेजेंट रहता है, तो इस कारण से वो क्लियर पाया जाता है। अब आपको क्वेश्चन में बताना है कमेंट्स में कि ग्लाइकोजन के कारण साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोजन प्रेजेंट होने के कारण साइटोप्लाज्म क्लियर क्यों दिखता है, सिंपल। एकदम ये समझ लो कि ग्लास टाइप का अपेयरेंस होता है। अब ये कारण बता दो, ये हिंट है। चलो एल जो होता है, एल अपना क्या है, लिम्फोसिटिक लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन इन फाइब्रोसेप्टा। ई फॉर ये नया है, ये नहीं, ये डिसजर्मिनोमा से अलग है। ये एग फ्राइड अपीयरेंस, ठीक है। ए सिंपल सेम वाला है, अरेंजमेंट इन लॉब्यूल्स, क्यों, क्योंकि ये फाइब्रोसेप्टा इसको लॉब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और आर मतलब क्या, न्यूक्लियस। और अपन लोग वहाँ वेसिकुलर न्यूक्लियस पढ़े थे, वही यहाँ पे है, राउंड सेंट्रल न्यूक्लियस, 1 से 2 उसमें न्यूक्लियर लाइफ प्रेजेंट होगा। और अपना स्टोमा में लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन, सिंपल। तो अगर तुम डिसजेमिनोमा पढ़े हो तो समझ लो तुमने क्लासिकल सेमिनोमा लगभग पढ़ लिया है। तो देखो माइक्रोस्कोपी समझ में आया, माइक्रोस्कोपी में क्या हुआ, क्लियर याद कर लो। सी से क्या हुआ, क्लियर साइटोप्लाज्म, एल से क्या हुआ, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन, ई से क्या हुआ, एग फ्राइड अपीयरेंस, ए से क्या हुआ अपना वो जो अरेंजमेंट उसके बताया गया, और आर से क्या हुआ, राउंड सेंट्रल, सिंपल। फिर से बता दो, क्लियर साइटोप्लाज्म, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन, ई से अपना क्या हो गया, एग फ्राइड अपीयरेंस, ए से अरेंजमेंट को बाद में पता चला, और आर से अपन को पता चल रहा है उसका राउंड न्यूक्लियस है, सिंपल। तो ये जो ग्लाइकोजन रिच है ना, इस कारण से ये पास पॉजिटिव भी पाया जाता है इसका साइटोप्लाज्म, सिंपल। तो ट्यूमर मार्कर की बात करें, फोटो से याद करने को, किट कैट दिख रहा है तो किट होता है, ऑक्टोपस दिख रहा है तो ऑक्ट फॉर होता है, एक याद कर लो बस, प्लैप। प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है, तो इसको बस नाम याद कर लो, प्लैप, सिंपल, ठीक है। तो ये अपना हो गया क्या, ट्यूमर मार्कर। क्या क्या नहीं होगा, बीटा एस सी जी, अल्फा बीटा प्रोटीन, ये सब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये सब किस में पाया जाता है, नॉन सेमिनोमा में पाया जाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है, सिर्फ ये सब कीट, ऑक्ट4 और प्लैप।
तो अब मैंने क्या बताया था, ये जो सेमिनोमा होता है वो शांत होता है ना, बवाल नहीं मचाता है, मतलब अपने जहाँ रहता है वहीं रहता है, तो इसलिए इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। और ये सिंस बहुत बड़े बनते हैं, अभी अपन लोग इसका कंपैरिजन वाला टेबल पढ़ेंगे, तो ये हाईली रेडियो सेंसिटिव होते हैं, सिंपल समझे। तो अपन लोगों ने क्या पढ़ लिया, क्लासिकल सेमिनोमा। क्लासिकल सेमिनोमा के अंदर क्या क्या पढ़े कि ये डिसएमिनोमा की तरह ही है फीमेल में, और ये मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर है, ठीक है। क्रॉस में अपन लोगों ने क्या सबसे पहले देखा कि ये ट्यूमर है जो रिप्लेस करे, जब उसको काटे तो क्या लॉबुलेटेड होमोजेनस वाइट पाया गया, और बाहर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इंटैक्ट था, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में कैसे याद की, क्लियर से, सी से क्लियर साइटोप्लाज्म, एल से लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन, ई से अपन लोगों ने क्या एक्फ्राइड अपीयरेंस लिया, ए से अरेंजमेंट को समझे, और आर से राउंड न्यूक्लियस को समझे, ठीक है। ट्यूमर मार्केट में फोटो याद किए, किटकैट किट, ऑक्टोपस से ऑक्ट फोर, और प्लैप तो था ही, और बीटा एससीजी अल्फा बीटा प्रोटीन को नहीं याद करना है। और प्रोग्नोसिस में अपना क्या है, ये हाईली रेडियो सेंसिटिव होगा, क्योंकि बड़ा सा है ना, तो जल्दी से वेव्स पकड़ लेता है, ठीक है ना, और इसलिए जल्दी पकड़ा जाता है, इसलिए जल्दी ठीक हो जाता है, इसलिए बेटर प्रोग्नोसिस होता है। दूसरा टाइप का सेमिनोमा उसको कहते हैं स्पर्मेटोसाइटिक सेमिनोमा, ये कम, ये 6 जैसे 85% केस में अगर अपना पाया जा रहा है ना, वो जैसे ये 6 to 8% केसेस में पाया जाता है। क्या, स्पर्मेटोसाइटिक, जब अपन लोग जैसे ये पढ़ रहे थे ना कि जो जर्म सेल ट्यूमर होगा, अच्छा चलो छोड़ो, नहीं बताता हूँ, छोड़ो, स्पर्मेटोसाइटिक सेमिनोमा देखते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या, इसमें टेस्टिस वही सूज जाता है, और ये बड़ा बड़ा समझ लो कि स्पर्मेटोसाइटिक सेमिनोमा क्लासिकल से बड़ा है, मतलब क्या, ये ज़्यादा उम्र में पाया जाता है, लगभग 65 की उम्र में, और इसमें टेस्टिस ज़्यादा स्वेल कर रहा होता है, लार्ज टेस्टिकुलर स्वेलिंग। ग्रॉस अपीयरेंस सिमिलरली वैसे ही है सेमिनोमा की तरह, बस थोड़ा लार्ज होगा। माइक्रोस्कोपी में उसमें क्या था, क्लियर था ना, क्लियर तो इसमें होगा ही सेमिनोमा के कारण, पर यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं। क्या स्पेशल सेल्स है, बस ये डायग्राम देख लो, जाइंट सेल, उससे छोटा मीडियम सेल, और उससे छोटा स्मॉल सेल। अब मीडियम सेल मैंने लाल बनाया, मतलब क्या, यूसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है, और अब हीमोसिनोफिल बेसोफिल ईओसिनोफिल साइटोप्लाज्म हुआ, और स्मॉल सेल मैंने क्या दिखाया है, स्पर्म दिख रहा है ना, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की तरह दिख रहा होता है, सिंपल। तो स्पर्मेटोसाइटिक सेमिनोमा का समझ में आया, ये उससे बड़ा होता है, सिंपल सी बात है, क्रॉस में। और माइक्रोस्कोपी में 3 सेल पाया जाता है, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, जाइंट, मीडियम स्मॉल, और मीडियम में ये लाल दिख रहा था मतलब यूसिनिक साइटोप्लाज्म, और इसमें स्पर्म दिख रहा है मतलब इट रिजेम्बल्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सिंपल। इतना तक हो गया। तो अपन लोगों ने सेमिनोमा कवर कर लिया, अब अपन लोग क्या आ जाएंगे नॉन सेमिनोमा वाले पार्ट में। तो देखो नॉन सेमिनोमा वाले पार्ट में क्या आता है, अगर वहाँ भी योग से ट्यूमर पढ़ के आए ना तो सिमिलर ही है। तो देखो वहाँ पे योग से ट्यूमर, जिसको अपन लोग एंडोडर्मोसाइनस ट्यूमर कहते हैं, वो सबसे कॉमन नहीं था बेसिकली, मतलब मोस्ट कॉमन नहीं था, लेकिन वो मोस्ट मैलिग्नेंट था, ठीक है ना। तो ये बच्चों में सबसे कॉमन होता है, मोस्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर था। अब अपन लोग पढ़ते हैं नॉन सेमिनोमा वाला पार्ट। पहले सेमिनोमा नॉन सेमिनोमा पढ़ने के पहले इसका कंपैरिजन पढ़ लेते हैं, ताकि तुम कंपेयर कर पाओ, ताकि ये जल्दी से आसानी हो सके याद करने में। तो देखो बेसिकली जो सेमिनोमा वाला जर्म सेल ट्यूमर होता है ना, और जो नॉन सेमिनोमा वाला जर्म सेल ट्यूमर होता है, उसमें अंतर क्या है, ये बड़े होते हैं जबकि ये छोटे होते हैं, पर ये छोटे होकर भी बड़ा धमाका करते हैं। मतलब क्या, इसका काउंटर टेस्टिस के अंदर ही रहता है, तो टेस्टिस का काउंटर फिक्स रहता है, मतलब उसका शेप साइज फिक्स रहता है, जबकि ये छोटा सा रहता है, इधर उधर फैल के भाग सकता है, इसलिए टेस्टिस डिस्टॉर्ट हो जाता है, समझे। तो प्राइमरी ट्यूमर बेसिकली ये टेस्टिस के अंदर ही रहेगा, कन्फाइंड रहेगा, जबकि इसमें काउंटर डिस्टॉर्ट हो गया। मेटास्टेसिस ये नहीं कर रहा होगा कि शांत है, ये बवाल है तो मचाएगा, हीमेटोजेनेसिस स्प्रेड कर ले, पर अगर कर भी रहा है मान लो किसी कारण से, तो ये किससे, देखो सेमिनोमा है ना, सेमिनोमा क्या होता है, सीमन से समझ सकते हो, और सीमन वाइट कलर का, वाइट से क्या, लिम्फ, तो देखो ये रीजनल लिम्फ नोड से स्प्रेड हो रहा होगा, जबकि ये हीमेटोजेनस से, ठीक है। और सिंस ये बड़े हैं तो इसलिए आराम से वे उसको पकड़ लेते हैं, इसलिए रेडियो सेंसिटिव होते हैं, जबकि ये छोटे छोटे पाए जाते हैं, इसलिए रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं। सीरम मार्कर्स तो अभी पर क्या है, किट, ऑक्ट4 और प्लैप, ये सब पाए जाएंगे। ये एचसीजी और ये अपन लोग पढ़ेंगे, ये अपना किस में होगा, नॉन सेमिनोमा में, तो वही एचसीजी अल्फा बीटा प्रोटीन नॉन सेमिनोमा में। प्रोग्नोसिस की बात करें तो अब ये बड़े हैं तो जल्दी हटा सकते हैं, और ये रेडियो सेंसिटिव भी है, इसलिए इसका बेटर प्रोग्नोसिस है, जबकि इसका ख़राब प्रोग्नोसिस है, सिंपल। तो अपन लोग नॉन सेमिनोमा पे आते हैं। तो जैसे वहाँ पे पढ़े थे ना, उसके बहुत सारे रिजेंबल कर रहा होगा यहाँ पे। देखो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये वो मोस्ट कॉमन इन जनरल मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर था, कौन, अपना सेमिनोमा, क्लासिकल सेमिनोमा। जबकि जो योग सेक ट्यूमर है, वो योग सेक ट्यूमर मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर किसका है, इन्फेंट का, इसलिए मैंने ये फोटो लगा दी है। इसका दूसरा नाम याद ही है, एंडोडर्मोसाइनस ट्यूमर, या फिर टेस्टिस को अपन लोग ऑर्चिड कहते हैं, तो ऑर्चियोब्लास्टोमा, सिंपल। क्रॉस से क्या समझते हैं, उसमें क्रॉस में अपन लोगों ने क्या पढ़ा,
ग्रॉस में अपन लोग ने पहले डायग्राम बनाया था ऐसे कि ये रिप्लेस कर रहा है, ये लॉबुलेटेड दिख रहा है, होमोजीनियस वाइट मास दिख रहा है, और अपना लास्ट में अपन लोग ने समझा कि इसका ये वो चल रहा है, क्या चल रहा है, ख़त्म, ट्यूनिक एल्ब्यूजिनिया इंटैक्ट चल रहा है। इसमें कुछ मत पर इसमें बस ये याद करें कि उसमें नेक्रोसिस नहीं हो रहा था, इसमें नेक्रोसिस और हेमरेज हो रहा है। और उससे ज़्यादा याद करना है तो ये डायग्राम देख लेना कि येलो कलर का पाया जाता है। माइक्रोस्कोपी उसका क्या था, क्लियर। क्लियर का फुल फॉर्म उसमें क्या था, क्लियर साइटोप्लाज्म, लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन, एग फ्राइड अपीयरेंस, अरेंजमेंट रेटिकुलर, और आर से राउंड न्यूक्लियाई, है ना। इसमें जो है इसका है सार्क। कुछ नहीं याद होगा तो ये याद कर लेना, क्योंकि उसमें ओवेरियन वाले में भी यही था। सिलर डुअल बॉडीज तो है ही, और पास पॉजिटिविटी, दो चीज़ तो याद कर लेना। अब देखो समझते हैं। तो देखो एस फॉर क्या, सिलर डुअल बॉडी। सिलर डुअल बॉडी है आपको बताना है, अच्छा बताना क्या इसमें लिखा है तो समझा ही देता हूँ। सेंट्रल ब्लड वेसल होता है इसमें, उसमें डायग्राम भी है वो पिछले वाले वीडियो में। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, सेंट्रल ब्लड वेसल पाया जाता है, उसके अराउंड क्या जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसी को अपन लोग सिलर डुअल बॉडीज कहते हैं। ये किसकी तरह दिख रहा होता है, ग्लोमेरुलस की तरह। तो एस फॉर सिलर डुअल बॉडीज। एच फॉर क्या होता है, हाइलाइन ग्लोब्यूल्स, जिसको पास स्टेनिंग कर सकते हैं, तो ये पास पॉजिटिविटी पाया जाता है। ए से होता है अल्फा फीटोप्रोटीन, इसका भी ट्यूमर मार्कर पढ़ेंगे अपन लोग, उधर भी पढ़े थे अपन लोग। उधर दो था देख, ऊपर साइड अगर अपन लोग जाएंगे तो ऊपर पहले क्या पढ़ के आए थे अपन लोग, डिसजर्मिनोमा। डिसजर्मिनोमा में कौन से ट्यूमर मार्कर थे, अल्कलाइन फॉस्फेटेज और लैक्टेट डिहाइड्रोजन। जबकि इसमें नीचे वाले में क्या, नीचे वाला मतलब योगसेक ट्यूमर वाले में क्या था, इसमें था दोनों अल्फा, अल्फा फीटोप्रोटीन और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, वही यहाँ पे पाया जाएगा, सिंपल ही है। तो देखो हाइलाइन पॉजिटिविटी है, पास पॉजिटिविटी और इंटरसेलुलर। अल्फा फीटोप्रोटीन हो गया, आर से क्या हुआ, वहाँ भी रेटिकुलर अरेंजमेंट था, यहाँ भी रेटिकुलर अरेंजमेंट बता रहा है। पी से प्रिमिटिव ट्यूमर सेल्स हैं, ठीक है ना, सिंपल। तो देखो ये है सिलेटी वाल बॉडी, ये सेंट्रल ब्लड वेसल है, और इसके अराउंड जो है ये क्या घेरा हुआ है, इसको जर्म सेल्स घेरा हुआ है, इसी को सिलेटी वाल बॉडीज कहते हैं, समझे। तो माइक्रोस्कोपी याद हुआ, एस फॉर सिलेटी वाल बॉडीज। एच फॉर क्या हो गया, हाइलाइन ग्लोब्यूल, जो कि स्टेन हो सकते हैं पास पॉजिटिविटी से। ए मतलब अल्फा फीटोप्रोटीन इसमें पाया जाएगा, तो अल्फा फीटोप्रोटीन पॉजिटिव। आर से रेटिकुलर अरेंजमेंट को बता रहा है, और पी से अपने को क्या बता रहा है, ये प्रिमिटिव ट्यूमर सेल्स पाए जाते हैं इसमें। ट्यूमर मार्कर्स तो मैं बताया ही, अल्फा अल्फा ही है, तो अल्फा फीटोप्रोटीन और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। इस वीडियो को देखने के पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप किस पे चले जाओ पहले, ओवेरियन कार्सिनोमा के पार्ट 2 पे, क्योंकि वो समझोगे तो उसमें ज़्यादा इजी एक्सप्लेन किया हूँ, क्योंकि वो पहली पहली बार समझाया हूँ, तो इसमें थोड़ा उसका रिवीजन चल रहा है। कोरियो कार्सिनोमा देखते हैं अपन, ठीक है। तो देखो उसका इंट्रोडक्शन क्या था, वो मोस्ट कॉमन ट्यूमर था अपना, मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर इन्फेक्ट था। इसका क्या इंट्रोडक्शन है, इसका इंट्रोडक्शन है कि ये मोस्ट मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है, सबसे जल्दी फैलता है, बहुत खतरनाक होता है। अपन लोग यहाँ पढ़ के भी आए कि नॉन सेमिनोमा क्या होता है, बहुत ही प्रोग्नोसिस उसका पुअर होता है, क्यों, क्योंकि उसका हेमाटोजेनस स्प्रेड बहुत जल्दी तेज़ी से हो जाता है। तो देखो कोरियन जो होता है ना बेसिकली, वो कोरियन क्या 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 स्ट्रक्चर बनाता है, प्लेसेंटा, ओवरी, मीडियस्टम, एब्डोमेन, ये सब बना रहा होता है। ये तो चलो नहीं याद करो, याद क्या करो, ये नॉर्मली सीक्रेट क्या करता है, बीटा एससीजी। अब उसी में अगर कोरियो कार्सिनोमा मतलब क्या, कोरियन में ही कैंसर हो रहा है, तो उसका कैंसर मतलब इसमें जो बना रहा होगा वो ज़्यादा बना रहा होगा, तो वही बीटा एससीजी इसमें बढ़ जाता है। पहले वाले में अल्फा ए से बढ़ रहा था, योग सेक ट्यूमर में अल्फा फीटोप्रोटीन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इसमें बी से बढ़ रहा है, बीटा एससीजी, सिंपल। तो एलिवेटेड एससीजी लेवल हो जाएगा, ठीक है ना। किसमें किसमें ब्लड में यूरिन पाया जाएगा, सिंपल। उसका ग्रॉस अपीयरेंस कैसा था, इसका ग्रॉस अपीयरेंस में अपन लोगों ने देखा ना, इसमें बेसिकली नेक्रोसिस हो रहा होगा, पहले वाले में सेमिनोमा में नहीं हो रहा था। इसके ग्रॉस में ये समझ लो कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका से, इसका इसलिए मैंने ये फोटो लगा दी, छोटा सा आदमी लेकिन बड़ा धमाका करता है, मतलब क्या, इट टेस्टिकुलर इलाजमेंट नहीं कराएगा क्योंकि छोटा सही रहता है, एकदम स्मॉल पाल्पेबल मास है, लेकिन हीमोरेज और नेक्रोसिस खतरनाक वाली कराता है, ठीक है ना। इतनी खतरनाक अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे स्कार उसकार बन जाता है, और मेटास्टेसिस तो कर ही रहा है, वो तो पता ही है अपने को, ठीक है। माइक्रोस्कोपी पे अगर अपन आए तो अभी तक 3 माइक्रो, पहले अपन लोग क्लासिकल सेमिनोमा का रिवाइज करते हैं। क्लियर, क्लियर मतलब क्या, क्लियर साइटोप्लाज्म, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन, एग फ्राइड अपीयरेंस, अरेंजमेंट लॉबुलर और राउंड न्यूक्लियाई। इसके पहले योगसेक ट्यूमर का अपन लोग ने क्या पढ़ा, योगसेक ट्यूमर का पढ़ा सार्प। सार्प में अपन लोग ने क्या पढ़ा, सिलर डुअल बॉडीज, हाइलिन जो ग्लोब्यूल्स थे वो सब अपना पास पॉजिटिव होगा, और फिर ये जो ए है अल्फा फीटोप्रोटीन पॉजिटिव, आर और पी, आर से रेडिकुलर अरेंजमेंट और पी से प्रिमिटिव ट्यूमर सेल्स। कोरियो कार्सिनोमा में अगर अपन लोग देखें तो इसके क्लिनिकल, इसके जो वो है वो 2H2N से याद कर सकते हैं। 2 बताता है 2 ट्रोफोब्लास्ट को, इसमें जो 2H लिखा है वो किन किन एच को बता रहा है, हीमरेज,
एससीजी पॉजिटिव, और एन को बता रहा है नो कोरियोनिक विलाई पाया जाता है, ना ही नेक्रोसिस। यही इसका पॉइंट है, इतना याद कर लोगे तो हो जाएगा। इसमें 2 ट्रोफोब्लास्ट है, एस से हीमरेज, और बीटा एससीजी तो याद ही हो गया अपने को, और 2 है नेक्रोसिस, तो अपन ग्रॉस में पढ़ के आए, और कोरियोनिक विलाई नहीं पाया जाएगा क्योंकि ये कोरियोनिक कार्सिनोमा है, तो कोरियन का नाटक हो गया, तो अपना विलाई अच्छे से नहीं बना पा रहा है। सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट, तो देखो दोनों में 2 टाइप के ट्रोफोब्लास्ट पाए जाते थे ना। तो देखो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट वाले सेल्स कैसे पाए जाएंगे, उनका इरेगुलर बॉर्डर होगा, जबकि इनके बॉर्डर एकदम फिक्स्ड होंगे क्योंकि पॉलीगोनल सेल्स है, समझे। इसके साइटोप्लाज्म इओसिनोफिलिक लाल लाल दिख रहा है, जबकि ये क्लियर साइटोप्लाज्म वाला होगा। इसका न्यूक्लियाई हाइपरक्रोमेटिक होगा, जबकि ये यूनिफॉर्म, पूरा उल्टा ही है, सिंपली समझे। तो इसका माइक्रोस्कोपी याद हुआ, 2H2N, 2H का मतलब 2 का मतलब क्या, 2 ट्रोफोब्लास्ट है, और फिर 2H2N मतलब क्या, एक तो हीमरेज और एक एससीजी, और एनसी क्या हुआ, नेक्रोसिस, और अपना क्या हो गया, नो कोरियोनिक विलाई, सिंपल माइक्रोस्कोपी हो गया। मार्कर की बात करें तो बीटा एससीजी मार्कर होता है, इसका क्या था, अल्फा फीटोप्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इसका बीटा एससीजी, खत्म। तो अपना सेमिनोमा हो गया, अपना नॉन सेमिनोमा हो गया, बस अपने को अब लास्ट में क्या पढ़ना है, टेराटोमा, बस खत्म हो जाएगा। तो टेराटोमा में क्या होता है, वही उसी की तरह सिमिलर है, टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं, वो सब चीज़ बना सकते हैं, तो एक्टो मीजो एंडो सब बना सकते हैं। तो अगर इसी में गड़बड़ी हो गई तो तीनों का ट्यूमर होगा, तो एक्टोडर्म मीजोडर्म एंडोडर्म तीनों टाइप के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं ट्यूमर के अंदर। ग्रॉस अपीयरेंस देखिए अपन लोग वहाँ देखे थे, क्या देखे थे, जब उसको काटते थे ना, अगर अपन लोग मैच्योर की बात करें तो काटते थे, तो वहाँ पे एक सिस्ट दिख रहा था अपने को, और अपने को क्या दिख रहा था, ये एक बड़ा सा मास मतलब सॉलिड प्रोमिनेंस दिख रहा था, उसको अपन लोग बोलते हैं रॉकी टैंक्स की प्रोट्यूबरेंस। यहाँ पे देखो ये रॉकी टैंक्स की प्रोट्यूबरेंस दिख रहा है ना, ये है ये रॉकी टैंक्स की प्रोट्यूबरेंस। चालू करते थे, इसमें भी वैसे ही टाइप का हो, यहाँ पे ग्रे वाइट सॉलिड एरिया पाया जा रहा है, बस क्या याद करना है, देखो कार्टिलेज और बोन मतलब अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर पाए जा रहे होंगे, क्योंकि अलग अलग एंडोडर्म एक्टोडर्म मीजोडर्म सब इसमें सबका ट्यूमर पाया जाएगा, तो उससे डेवलप होने वाले कंपोनेंट पाए जाएंगे। तो भाई सेंट्रल फोकस होगा, उस फोकस में क्या बेसिकली वो कार्टिलेज और बोन से बना होगा, और आसपास बाल भी पाए जाएंगे, सिंपल। ट्यूमर मार्केट क्या है, दोनों को जोड़ दो, अपना योग से ट्यूमर को भी जोड़ दो और कोरियोकार्सिनोमा को भी जोड़ दो, मतलब अल्फा फीटोप्रोटीन और बीटा एससीजी, सिंपल। और माइक्रोस्कोपी में याद कर लो क्या होता है, पुराने वाली वीडियो में लिखा था कि बाहर के स्ट्रक्चर स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम, उसके अंदर फिर सारे स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, तो वही स्क्वायमस एपिथेलियम ट्रांजिशन एपिथेलियम है, और अंदर फिर कार्टिलेज स्मूथ मसल पाए जा रहे हैं, सिंपल। ये क्लियर हो गया, ठीक है, चलो।